हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स का डीआरडीओ में सिलेक्शन हो चुका है। फर्स्ट पेपर जो है उनका क्लियर हो चुका है। तो स्किल टेस्ट के लिए सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर हम कैसे क्वेश्चन करें। जिनका फर्स्ट टाइम जो स्किल टेस्ट देने वाले हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। बट हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी वो परेशानी जो है दूर करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर किन किन क्वेश्चन को जो है हमारी डीआरडीओ स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप मन में ये बात निकाल दें कि हमें ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित स्टूडेंट हैं वो नॉर्मली ये देखें कि बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इसमें ज़्यादा कोई ऐसा कोई मेरिट आने वाली नहीं है, सिर्फ हमको इसमें पास होना है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं डीआरडीओ स्किल टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, देखिए इसमें आपको क्या होने वाला है कि आपको जो है कुछ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिए जाने वाले हैं। उनको आपको लिखना भी होता है, जैसे कि हम अपने आईटीआई में प्रैक्टिकल्स लिखते थे एंड उनको जो है प्रैक्टिकल करना भी है कि आखिर ये कैसे हुआ। ओके, शायद आपसे वाइवा या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वहाँ के टीचर्स जो होते हैं या जिसे हम इन्विजिलेटर्स बोल सकते हैं वो आपसे पूछ भी सकते हैं। ओके, हाँ, तो सबसे पहले आपको सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम सोल्डरिंग करने की हमारी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोल्डरिंग आयरन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, टिनिंग करते हैं, जो भी हमें टेक्निकल उसमें नाम दिए गए हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा हम डिसोल्डरिंग करते हैं, डिसोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा हम जो जंक्शन पंप की मदद से हम जो सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर कितने डिग्री सेल्सियस तक जो है हमें गर्म करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या हमारे आवश्यक उपकरण होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर स्ट्रिपर, डिसोल्डरिंग स्टेशन, जैसे कि हम है ना सोल्डरिंग स्टेशन एंड ट्विज़र। ट्विज़र का मतलब होता है चिमटी। ओके, तो ये सब आपको टेक्निकल उनके नाम याद होने चाहिए। वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप चिमटी दे दो मुझे, हथौड़ा दे दो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा आपको सभी उपकरणों के जो है टेक्निकल नाम आप ज़रूर याद रखें। ओके, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर स्ट्रिपर, इन सब के फाइल, इन सब के बारे में आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए कि इनके टेक्निकल नाम क्या है, इनकी यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें। अगर आप इतनी ही चीज़ें जो मैं इस टॉपिक में बताने वाला हूँ अगर आप वो तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो है 100% आपका जो है स्किल टेस्ट क्लियर होने वाला है। इसके अलावा आप सेफ्टी सिम्बॉल्स के बारे में पता करें, कौन कौन से सिम्बॉल्स होते हैं ये भी पूछा जा सकता है भाई प्रैक्टिकल में। ओके, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में महत्वपूर्ण ये है कि हमारी थ्योरेटिकल जो है नॉलेज हमारा कितना है। अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है बहुत ही अच्छा है तो आप जो है आसानी से इस स्किल टेस्ट को जो है निकाल सकते हैं। कोई ऐसा हार्डली नहीं होता है, बहुत ही मीडियम होता है। और जिन लोगों ने, आप तो वैसे ही इतने अच्छे मेरिट में आए हुए हैं तो आप जो है टेस्ट जो है आपके लिए ज़्यादा कोई कठिन होने वाला नहीं है। इसके अलावा रेजिस्टेंस की कोडिंग, मान लीजिए आपको कोई रेजिस्टेंस दे दिया है तो इनकी वैल्यूज़ आपको निकालना है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने की आखिर प्रक्रिया क्या होती है वो आपको टेबल बनाना आना चाहिए कि आखिर हम उन्हें किस प्रकार से उसकी जो है कोडिंग करते हैं। ओके, कि लाल का कौन सा रंग होता है एंड अगर पहला जो उसकी लाइन जो है किस कलर की है तो हम उसको कौन सा रंग देते हैं, दूसरी की है तो उसको कौन सा अंक देते हैं, तीसरी की और टॉलरेंस वाला कौन सा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकल्स के रूप में आपको दिया जा सकती हैं। इसके अलावा आपसे मल्टीमीटर की मदद से आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हुए भी आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब मैं ये नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ, बट इनमें से कुछ आगे पीछे जो है आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। ओके, कोई मैं अभी डीआरडीओ का कोई पेपर लेने वाला तो नहीं हूँ, बट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सो हम जो है तैयारी ही कर सकते हैं, बाकी डीआरडीओ के ऊपर निर्भर है कि आखिर वो कैसे क्वेश्चन, कैसा प्रैक्टिकल हमसे लेता है, क्या पूछता है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि आपको जो है विभिन्न उपकरणों का उपयोग कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईटीआई भी बहुत ही कम समय गए होते हैं, या आईटीआई में वो उपकरण ही नहीं होते हैं जिनका यूज़ जो है उनने किया ही नहीं होता है, तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो है वीडियोस देख सकते हैं, एंड अपने आसपास जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप अगर होती है तो वहाँ जाकर आप कुछ दिन बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपने जहाँ से पढ़ाई की हुई है या आपके आसपास जो आईटीआई है उसमें जाकर आप जो है ये सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं कि आखिर इनका नाम क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं इनका। ओके, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको थ्योरी से संबंधित बातें पता हैं, चूँकि हम फर्स्ट पेपर जो है एग्ज़ाम पास करने के बाद ही हम स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो नॉर्मली हमें जो है सभी जानकारी होनी चाहिए, है ना। आसानी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम जवाब जो है बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें थ्योरी से संबंधित जो है सभी बातें जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए, है ना। CRO, DSO, CRT, ये सब चीज़ें कुछ भी पूछा जा सकता है, वहाँ किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल दिया जा सकता है आपको। ओके, हाँ, तो इन सबसे चीज़ें संबंधित जो है बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है पूरी थ्योरी बुक भी पढ़ के जाना है। पता नहीं मेरे से कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है, कौन सा प्रैक्टिकल दिया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल कोई बाहर से देने वाले हैं, वो हमारी बुक से ही देने वाले हैं और हमारी जो है थ्योरी की बुक से ही आने वाला है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि CT और PT का आखिर क्या कार्य होता है। शायद CT और PT से रिलेटेड कोई हमारा प्रैक्टिकल हमको दिया जा सकता है। इसके अलावा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर के बहुत सारे भाग होते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर से संबंधित एक कोई हमको दे दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है जितने भी भाग होते हैं उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, बताइए। तो सिलिका जेल हो गया, कंजर्वेटर हो गया, है ना, वकोल्स रिले हो गई, इन सब के बारे में आपसे बताने के लिए जो है प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, एंड जो आपको चित्र के माध्यम से समझाना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा आपसे सोल्डरिंग आयरन से जो है आपको सोल्डरिंग करते हुए और डिसोल्डरिंग करते हुए भी बनना चाहिए। ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया। ओके, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की पहचान करते हुए आना चाहिए कि आखिर ये वाला कंपोनेंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं। ट्रांजिस्टर बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, इसके अलावा इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनको किस चीज़ में हम मापते हैं, ऐसे कैसे मापते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कंपोनेंट, मान लीजिए कोई कंपोनेंट हमको दे दिया और पूछा जा रहा है कि ये सही है या ख़राब है, तो ये भी हमें मल्टीमीटर की मदद से जो है हमको निकालते आना चाहिए। ओके, हाँ, तो आप जो है कुछ कंपोनेंट्स के नाम एंड उनके नंबर्स जो है आप याद कर सकते हैं कि भाई अगर हम याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा कंपोनेंट है, कम से कम उसका नंबर देख के हम ये पता तो लगा सकते हैं कि आखिर ये ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, FET है, जो भी कुछ हो। ओके, इसके अलावा हमें CRO, DSO एंड फंक्शन जनरेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है एक ज़रूर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए CRO से संबंधित जो है सभी बातों को आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या करता है, कैसे हम किसी भी चीज़ का मेज़र करते हैं, कौन कौन सी हम साइन वेव, स्क्वायर वेव, ये सब जो है हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा डायोड से संबंधित जो है बातें हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसा पूछा जा सकता है, मैंने जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट दिया हुआ था तो वहाँ पे पूछा गया था कि डायोड के कोई 4 प्रकारों को समझाइए, ऐसे करके। ओके, इसके अलावा हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज वेव जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, एंड इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिया जा सकता है कि हाफ वेव बनाकर दिखाइए आप। ओके, फुल वेव बनाकर दिखाइए आप, ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर दिखाइए, उसके बारे में लिखिए। उसके बारे में पूछा भी जा सकता है कि हाफ वेव में हम कितने रेक्टिफायर यूज़ करते हैं एंड ब्रिज वेव में कितने रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, कैसे उनको लगाते हैं। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली जो है आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक ITI का स्टूडेंट है, ये सब चीज़ें जो है उसको करते हुए आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोल्डरिंग करते हुए आना चाहिए। मान लीजिए प्रैक्टिकल दे दिया है तो हमें वो सोल्डरिंग करते हुए बनना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ें अगर हमसे बेसिक चीज़ें नहीं बनेंगी तो शायद हमारे जो है चांसेस बहुत कम रहेंगे। ओके, वैसे तो ये स्किल टेस्ट जो है नॉर्मली हमें सिर्फ पास ही करना है, इसमें हमारा कोई और ज़्यादा कुछ नहीं है ना। पूरी जो मेरिट बनने वाली है वो हमारी फर्स्ट पेपर से ही बनने वाली है। तो इसलिए ये याद रखें, ज़्यादा टेंशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये स्किल टेस्ट है ओनली पास होना है हमको,
है ना। ज़्यादा ना हमें 100 में से 100 नंबर भी नहीं लाने हैं और ना 100 में से हमें 20 या 30 नंबर लाने हैं, सिर्फ इतना कि हम पास हो सकें। ओके, हाँ। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होते हैं उनको सबसे पहले तो आप पहचान लें कि आखिर ये कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस हमें कोई पुराना कंपोनेंट दे दिया, अब बोल दिया कि ये कंपोनेंट के बारे में बताइए, तो अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सा कंपोनेंट है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर जो है किससे रिलेटेड है, डायोड से रिलेटेड है। इसके अलावा हमें टर्मिनल भी उनके याद होनी चाहिए कि भाई इसमें एक डायोड में जो होते हैं हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, और यदि ट्रांजिस्टर हमको दे दिया है तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये लगभग जो है डायोड तो नहीं होने वाला अगर कोई ट्रांजिस्टर हमें दे दिया है तो। ये सब जानकारी जो है हमें बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विद्यार्थी को, ITI के विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल जो है ज़रूर दिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% दिया जा सकता है, बट हाँ कि ये एक दिया जा सकता है, एक CRO से रिलेटेड दिया जा सकता है, और सोल्डरिंग भी करवाई जा सकती है, क्योंकि सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करना एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ITI स्टूडेंट के लिए जो होती है नॉर्मल बात होती है कि उसको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। वैसे आजकल इनका यूज़ कम होता है, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है बननी चाहिए। इसके अलावा आप एक बार हाफ वेव का जो है सर्किट डायग्राम देख लीजिए, फुल वेव का सर्किट डायग्राम देख लीजिए, एंड ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देख लीजिए कि आखिर ये कैसे बनते हैं, कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने ITI में जो है ये चीज़ें नहीं की हुई हैं, तो आपको जो है अभी करके देखना चाहिए। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे सामने कि मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को आप चलाना सीख लें कि आखिर हम AC और DC का वोल्टेज करंट कैसे मेज़र करते हैं, ये सब चीज़ें। एक कंटिन्यूटी टेस्टर भी होता है, आपने शायद ITI में देखा होगा कि आखिर इसका यूज़ क्या होता है। उसकी मदद से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ओके, तो वो भी आपको यूज़ करते हुए आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे मल्टीमीटर को चलाना कि आखिर हम किस चीज़ पर प्रॉप्स को कहाँ सेट करेंगे, कब मेज़रिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें AC को मेज़र करना है, तो हम किस तरफ जो है रोटेटर जो हमारा स्विच लगा हुआ है उसको हम कैसे रोटेट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हमको बननी चाहिए। किस रेंज में हम सेट करने वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए हमें 230 वोल्ट जो है AC मेज़र करना है, और मान लीजिए हम 110 वोल्ट AC पर रोटेट किए हुए हैं, तो हमारे मल्टीमीटर को जो है ख़राब होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आखिर हमें मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा हमें डिफरेंट टाइप के जो स्विचेस होते हैं, रोटरी स्विच, ओके, TCDP, आपने देखे होंगे, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ओके, ये सब स्विचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। टम्बलर स्विच, ओके, टॉगल स्विच, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कैसे दिखते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, टॉगल स्विच का यूज कैसे होता है, ये सब चीज़ें। ओके, इसके अलावा आपको LED और LCD जो होती हैं उनका सर्किट डायग्राम और इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक LCD दे दी गई थी, और उसमें पूछा गया था कि इसके जो है विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताइए। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेसिकली ये सभी को पता नहीं होता है, लेकिन आप एक बार इसकी जानकारी ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड बैटरी जो होती हैं उनको सीरीज़ एंड पैरेलल में हम उनको कैसे कनेक्शन करते हैं उनके। ओके, देखिए नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है, तो आप एक बार वीडियोस की मदद से देख सकते हैं या ITI में जाके आप देख सकते हैं। एंड हम इनका मेज़र कैसे करते हैं, इनको हम कैसे नापते हैं। बैटरी को नॉर्मली हम जानते हैं कि हम DC में मेज़र करते हैं, एंड रेजिस्टेंस को हम कहाँ पर R वैल्यू में जाकर या कंटिन्यूटी टेस्ट में जाकर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, हाँ। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कैपेसिटर को आखिर हम कैसे, अब मान लीजिए हमने कैपेसिटर एक दे दिया उनने, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो ये हम उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो है किस प्रकार से चेक करते हैं। तो ये जो होता है हम एक एनालॉग मल्टीमीटर की सहायता से भी हम इसका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को जो हम चेक कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम कैसे चेक करते हैं, जैसे ही हम एक एनालॉग मल्टीमीटर में प्रॉप्स को लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को जब हम चेक करते हैं तो इसके प्लस और माइनस को हमेशा ध्यान रखकर जो है मल्टीमीटर से लगाना चाहिए। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हमेशा दर्शाता है। ओके, इसके अलावा हमने एमीटर
ट्रांजिस्टर में पढ़ा हुआ है कि हम कॉमन बेस कनेक्शन कैसे करते हैं, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर कनेक्शंस जो होते हैं कैसे होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपसे नॉर्मली बननी चाहिए। इसके अलावा और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो केबल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में दी हुई है। केबल एंड कनेक्टर्स, कौन कौन सी केबल हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और कनेक्टर, किन कनेक्टर का यूज़ हम जो है कहाँ करते हैं, जैसे कि HDMI, HDMI, BNC, बहुत सारे हमारे बुक्स में ये सारे कनेक्टर दिए हुए हैं। तो इन कनेक्टर का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं ये चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है जैसे ऑसिलेटर से संबंधित या एम्पलीफायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं तो वो भी आप उसके प्रैक्टिकल्स जो है कर सकते हैं। IC 555 इन सब के भी जो है प्रैक्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।